नई शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की बातों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, ये आपने जब कहा है ना साबिक वजीर आला, जी जी, तो यकीन माने खुशी की बजाय शर्मिंदगी शुरू हो गई। क्यों? मतलब खैर करें। वही आज जो सलूट मारते थे वजीर आला उस्मान बुज़दार को, वही हाथ अब गिरेबान को आना शुरू हो गए हैं। मैंने तो वो मिसरा कुछ 100 दफा दिन में कहना शुरू कर दिया हुआ है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप देखें जुनैद साहब, इन्होंने कितना गलत रवैया बना लिया हुआ है। झूठे मुकदमात और झूठे इल्जामात की वजह से परेशान कर रहे हैं ये हमें। आपको पता है अल्लाह के फजल से नीट एंड क्लीन दौर गुजरा है मेरा। मैंने तो काम ही को इसलिए नहीं किया कि कोई स्कैंडल ना बन जाए। ऊपर से नैब वालों ने कह दिया 10 अरब रुपये के असासे हैं तुम्हारे। जुनैद साहब, मुझे तो सऊदी अरब वाले अरब के अलावा अरब का पता ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कि 1 लाख में 5000 के नोट कितने होते हैं। इन्होंने 10 अरब मुझ पे डाल दिया। यकीन माने जुनैद साहब, टोटल कैश मेरे पास 6.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। वो भी उस वक्त पूरा हुआ है जब मैंने 1 भैंस और 2 देसी कुक्कड़ बेचे हैं। साहब बड़े अच्छे पैसे मिल गए आपको, 6 लाख रुपया 1 भैंस के और 2 देसी कुकड़ों के। मेरा ख्याल कुकड़ अंग्रेजी में बांग देते होंगे। नहीं जुनैद साहब, 2.5 लाख तो पहले था ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये 4.5 लाख भैंस और 2 कुकड़। अच्छा अच्छा। जुनैद साहब, एक बात याद रखना, देसी कुकड़ जो होता है वो बांग पंजाबी में ही देता है। उसको देसी कुकड़ कहते ही इसलिए हैं, वो कू ही करता है। चिट्टा कुकड़ बने रे थे। मैं माफी चाहता हूँ, बीच में चिट्टा आ रहा है, आप ये गाना ना गाएं। अच्छा बुज़दार साहब, ये जो इंडियन मूवी में किया हुआ वो भी देसी कुकड़ ने किया हुआ है? वो लड़की ने खुद किया हुआ है। जी वो लड़की ने खुद किया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है ना, मैं इतना भी बोला नहीं हूँ। ठीक है, हमारा बैकवर्ड इलाका है, मगर इतनी तो समझ आती है कि ये जो गाने के अंदर को हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इन्होंने 10 अरब के असासे कह दिए हैं। मेरे तो टोटल कबीले के असासे इकट्ठे करें तो इतने के नहीं बनते। सारे कबीले का असासे मैंने टोटल लिस्ट बनाई है, तो 9 ऊंट हैं जुनैद साहब हमारे पास। मेरा ख्याल है 17 बकरियां हैं। देसी कुकड़ 52 हैं। मगर वो भी जुनैद साहब अब बिकते ही नहीं, जितना रेट हो गया हुआ है। आपके कबीले के अंदर कोई बैल वगैरह नहीं? देखें, अल्लाह को जान देनी है, झूठ मैं नहीं बोलता। मैं सारे सासे डिक्लेयर करता हूँ, एक बैल है। अच्छा, वो भी मेरे कजन के पास है। वैसे हम सारे कबीले वाले पैसे इकट्ठे करके किस्तों पे ट्रैक्टर ले रहे हैं। वो भी जब आ जाएगा, पहुंच जाएगा कंपनी की तरफ से, तो उसे भी डिक्लेयर करेंगे। और उसके जो मिला के सारे टोटल 28 मालकान बनते हैं, उनके नाम भी लिखवाएंगे। जुनैद साहब, हम 2 नंबर काम नहीं करते। जबरदस्त। हमने हमेशा अल्लाह के फजल से 1 नंबर काम किया। चूंकि मेरे तो लीडर ने मुझे ये बताया हुआ कि उस्मान बुज़दार, तुमको लगवा रहा हूं वजीर आला। देखो, मुंह तुम्हारा जो है वो छोटे थानेदार वाले। ये कहा था साथ? हाँ जी, वो जुगते बड़ी करते हैं। अच्छा। आपके प्रोग्राम में नहीं उनको बताया उन्होंने कि मुझे जो पहली जुगत हुई थी वो तो होती हुई मूली हुई थी। इसी तरह जुनैद साहब, उन्होंने मुझे भी जुगत की हुई है। पहली दफा जब मैं आया हूँ तो कहते हो ये है उस्मान बुज़दार। उन्होंने कहा हाँ जी। कहते हैं यार ये तो माशाल्लाह लगता है ताजा गोंगलू पुटा हुआ है। माफ कीजिएगा, उन्होंने जो आपको सबसे बड़ी जुगत की है ना, जिसमें सबसे ज्यादा लाफ्टर आया था, वो वसीम अकरम प्लस ही थी। जुनैद साहब, वो तो उन्होंने मेरी क्वालिटीज देख के, जिस तरह माशाल्लाह वसीम अकरम के बॉलिंग में बड़ी वैरायटी होती थी, इस तरह अल्लाह के फजल से मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी और मेरी गवर्निंग में बड़ी वैरायटी थी। बड़ी बड़ी मैंने अल्लाह के फजल से सारे लाहौर के सीधा करके रख दिया। सर कहाँ से सीधा कर दिया? एक अंडरपास बनाया, उसमें भी टोए पड़ गए हैं सर। कौन सा अंडरपास और किस में टोए पड़ गए? सर ये जो आपने बनाया था सर, ये झूलेलाल अंडर। देखे, बनाया तो मैंने था ना जी। अब मैं उधर बैठा तो नहीं रहना ना मैंने। जब मैं उतर गया हूं तो बात खत्म हो गई। मेरी हुकूमत के दौरान एक टोया नहीं पड़ा। ये मेरी हुकूमत के बाद ये जो लोग आए हैं जिन्होंने लूट मार बेतहाशा की हुई है, इन्होंने जाकर उधर टोए डाले। छोटी गाड़ियों की वजह से नहीं, ये बड़ी गाड़ियों का दाखिला हुआ है तो वहां पे टोए पड़ेंगे।
और जुनैद साहब बहुत देखे ज्यादती वाली बात है, इन्होंने मुझे नैब में बुलाना शुरू कर दिया हुआ। आगे मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी भी आ रही है, मैं इसलिए नहीं जा सकता पेशी के ऊपर। जुनैद साहब नैब वाले कहते हैं कि पेश हो, मैं कैसे चला जाऊं? शादी अटेंड करनी है, हाई मई शादी होती तो मैं छोड़ देता। आपकी अपनी शादी तो नहीं है ना, किसी की शादी है, आपने उसमें क्या करना है? नहीं जुनैद साहब, मेरे उस दोस्त के बेटे की शादी है, उधर मैंने गाना भी गाना है। जुनैद साहब सराइकी गुलूकार मिलते नहीं है, बहुत कम गुलूकार हैं। फिर उसने मुझे कहा तुम्हारे भतीजे की शादी है, देख लो। फिर मैंने कहा ठीक है, अब जवानी में तुम्हारे साथ इकट्ठे गाना गाते रहे हैं, खेतों में बैठ के, तो कोई बात नहीं, शादी में भी गा देंगे। और साथ जुनैद साहब मैंने वन मैन शो भी तैयार किया हुआ है, वो भी मैंने उधर करना है। मैंने ट्रैक्टर की आवाज निकाल के दिखानी है, और अगर ट्रैक्टर के ऊपर टेप रिकॉर्डर लगा हो तो उसकी आवाज फिर कैसी बन जाती है, वो सारा मैंने आइटम करना है। अभी थोड़ी सी करके दिखाए ना। नहीं जुनैद साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इधर मुफ्त इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं अपना कमर्शियल काम इधर नहीं कर रहा। ऐसा बताएं कि शादी में जाना आपका इसलिए जरूरी है कि आपने देगों का नमक चख के बताना है। नहीं जुनैद साहब, वो तो मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। ये जो मैंने कमिटमेंट की हुई है वो इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा, गाने वाली भी और एटम वाली भी। अच्छा, अगर उसने कहा कि देगों का नमक भी चख दो तो चख दूंगा। जुनैद साहब, दोस्तों के लिए जान भी कुर्बान होती है, जुबान तो कोई चीज ही नहीं है। गुलजार साहब, कानून का अपना तकाजा है ना। जुनैद साहब, समाजी कवानीन को भी देखना चाहिए। अब समाज में रहते हैं तो फिर दोस्तियां भी निभानी पड़ती हैं। अब नैब वालों को चाहिए कि इतनी छुट्टी तो दें कि उस्मान बुज़दार साबिक वजीर आला पंजाब एक कदी शादी तो अटेंड कर ले। अच्छा, कोई शादी आगे पीछे कर ले। जुनैद साहब, ये शादी है, कोई ट्रैक्टर थोड़ा है जो आगे पीछे कर ले। शादी तो फिक्स हो जाती है, कार्ड पे तरीके छप गई हैं। अच्छा, आप सर जी परेशान हो रहे हैं कि 10 अरब मेरे पास नहीं है, 10 अरब का केस बना रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जिन्होंने पता करना ना वो कर लेंगे। वही तो मैं डरता हूँ कि पता करना लेकर। सर आप सादे से बंदे हैं, आपसे क्या निकलना है? यही बात तो ये नैब वालों को समझ नहीं आ रही। उस्मान बुज़दार अल्लाह के फजल से सबको पता है सादा आदमी है, लालच ही कोई नहीं है। जुनैद साहब, आपको बताया टोटल हिसाब से, अभी आपको गिन के दिखा दिया। हाँ, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। एक पुराना साइकिल भी हमारे घर खड़ा है, वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, वो डिक्लेयर इसलिए नहीं जुनैद साहब किया कि उसके दोनों टायर नहीं लगे हुए, अच्छा, चैन भी निकाल के तो फेंक दिया हुआ बच्चों ने। हाँ, पैडल भी उसके नहीं है। मेरा ख्याल है गद्दी भी उतरी हुई है, और हैंडल के ऊपर से टल्ली पहले उतरी थी, फिर हैंडल भी उतर गया है क्या साइकिल में? कैसे पता चलता है कि ये साइकिल है? जुनैद साहब, उसका फ्रेम पड़ा हुआ है। अच्छा, तो फ्रेम दे के पतीसा ले लो। नहीं, हम नैब से भागने वाले नहीं हैं, हम क्यों फ्रेम बेचे? हमने डिक्लेयर किया सासों में, तो हम किस लिए बेच के पतीसे के लालच में पकड़े जाए? हमने जो डिक्लेयर किया वो सबके सामने रखे। मैं जुनैद साहब डरता नहीं हूं अल्लाह के फजल से। मैंने तो जो घर बनाया था उसमें जो कांडियां और दाबड़े इस्तेमाल हुए थे, मैंने तो वो भी आगे पीछे नहीं होने दिए। 3 दाबड़े और 2 कांडियां वो भी सामने रखी हैं कि ये भी असासों में शामिल। इसलिए मेरा दिल कहता है कि नैब ने आपको सिर्फ चाय पिलाने के लिए बुलाया होगा, वैसे कोई बात नहीं। नहीं पिलाते ना चाय, यही तो बात है। तो सर पेशी पे हाजिर हो जाए ना, तो क्या डर है आपको? यार, ये तुम्हें नहीं पता, ये इंतकाम ले रहे हैं, ये सारा सियासी इंतकाम है, और ये इनको महंगा पड़ेगा। दोबारा अगर हुकूमत आ जाएगी जब खान साहब की, और इंशाल्लाह दोबारा लग गया वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, तो इनको ज़हन में होना चाहिए कि फिर क्या होगा। गुलजार साहब, ये आप धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं जुनैद साहब, सादा आदमी हूँ, मेरा तो तरला ही है। मैं तो बस इनको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के फजल से झूठ नहीं बोलता। जो मैंने असासे डिक्लेयर किए हैं उन पे कायम हूँ मैं। जुनैद साहब, हालां मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, अंदर की बात जो है, मैंने असासों में 17 बकरियां डिक्लेयर की हुई है। अच्छा, आप यकीन माने, हालां एक बकरी का बच्चा मर गया, मगर मैंने लिस्ट में से काटा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस बेचारे में से तो गोश्त भी को 7 किलो निकलना, टैक्स उस पे कितना लग जाएगा। चले बुज़दार साहब, केसेस छोड़े आप, ये जेल भरो तहरीक में आप कहाँ हैं? यानी आप पूछना ये चाह रहे हैं कि जेब भरो तहरीक छोड़े, जेल भरो तहरीक में आप कहाँ?
मैं जेल में जाने से नहीं डरता जुनैद साहब। खान साहब के लिए जान भी हाजिर है, मैं जेल जाने से नहीं डरता, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ। अच्छा जुनैद साहब मैं सीढ़ियों से गिरा था तो एकदम मैंने दीवार को हाथ लगाया, ये मेरा घुट दर्द करता है। मुझे ऑर्थोपेडिक ने कहा कि हथकड़ी इधर नहीं लगनी चाहिए। तो उल्टे हाथ पे लगवा लीजिएगा। नहीं जुनैद साहब वो दोनों हाथों पे लगाते हैं, ये हमारी हुकूमत थोड़ी है। जब हुकूमत चली जाए तो फिर दोनों हाथ इनके हाथों में हो। मुख्तार साहब हथकड़ी रहने दे, पाँव में बेड़ियां डलवा ले। यार मैं साबक वजीर आला सुल्ताना डाकू नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। ये तो आपको बताया सियासी इंतकाम ले रहे हैं और अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ हैं। ये अगर ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं, मगर मुझे पता नहीं इन्होंने ईमानदारी से नहीं करनी इन्वेस्टिगेशन। मैं इसलिए दफ्तर में नहीं जाता। हालांकि दफ्तर मेरे घर से ज्यादा मेरा ख्याल है 150-200 मील है। और दूसरा मैंने आपको बताया मैं शादी पे बुक को इसलिए मैं नहीं जाना चाहता तारीख पे। शादी पे बुक है, शादी पे बुक है। आप उस्मान बुज़दार हैं, आतिफ असलम है। जुनैद साहब आतिफ असलम तो करोड़ रुपया लेता है, मैंने तो सिर्फ रोटी पे गा के आना है। तो आप इतनी टेंशन में कैसे गाना गाएंगे? वो मैंने उन घर वालों को साफ बता दिया कि मैं टेंशन में हूँ, मैं सिर्फ दुखी गाने सुनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है गाना तो होगा ना, जैसा भी होगा ठीक है सुना देना। दुखी वो सुनाए, फिर दिल लगाया था, दिल लगी करिए। ईसा खेलवी साहब का आज अताउल ऐसा खिलवी साहब। अरे वो कहते हैं कि उनके गाने के लिए रहने देना, तुम उनकी कैसेट हमारे पास है। तो फिर अल्लाह देता लूड़े वाले का गाना सुना दीजिएगा। वो नहीं मैं सुना सकता, मुझे पहले ही हाई ब्लड प्रेशर है। मुझे डॉक्टर ने लून मेरा मना किया हुआ है। तो आप मंसूर मलंगी का गाना गा दें। अब बात तो आपकी ठीक है, वैसे भी लोग कहते हैं कि उस्मान बुज़दार मलंग आदमी है। तो ये मलंगी का गाना ही सुनाऊंगा, मगर उसमें भी एक गड़बड़ है ना। उनका सबसे मशहूर गाना तो वही है कि फुल मोती दा मार के जगा सोनी है। ये ना हो नैब इस पे भी केस बना ले। और वैसे भी मार धाड़ तो है ना, बेशक फुल मारने की बात है। वही कह रहा हूँ ना जी, इनको तो बहाना चाहिए इस वक्त केस बना।